अफरा तफरी मच गई माता जी के यहाँ, अफरा तफरी, जी हाँ, लाइव टेलीकास्ट। भाई आप लोग देख करके खुश हो जाएंगे विथ प्रूफ। तो माता जी ने तो आज मुहर लगा दी, सच में ऐसी मुहर लगाई कि ये समझती हैं अपने आप को। माता जी सच में समझती हैं और ऊपर रखती हैं। इसका मतलब कि इनके अकॉर्डिंग जो है भाई नहीं है। सॉरी गाइस, क्या माता जी हैं जो माता जी बखान करती हैं, जो माता जी बखान करते हैं उसका एक भी परसेंट नहीं है। आज उसको लाइव मतलब प्रूफ विथ प्रूफ जो है दिख गया बर्तन धोते हुए कि भाई ये देखो, ये है माता जी की सच्चाई। जो इतने लंबी लंबी हाँकती है ना वो माता जी है ही नहीं। और माता जी ये अफरा तफरी में आप बिल्कुल मौन क्यों साध गई हैं? कुछ बोलना क्यों नहीं चाह माता जी? कुछ तो बोलती। अरे भाई, इसका मतलब गाइस जैसा अंदाजा है ना और जैसा मैं सोच रही हूँ, जैसा आप सोच रहे हो, वो पूरा 100% सच है। हेलो फ्रेंड, मैं हूँ वंदना, वेलकम कर रही रोस्ट रिएक्शन बाई कानपुर में। कैसे हैं आप लोग? आई होप सभी लोग अच्छे होंगे। तो गाइस इतनी अफरा तफरी मचने के बावजूद जो है माता जी एकदम से चुप, एकदम से मौन व्रत। चार चार वीडियो आए लेकिन एक बार भी जो है माता जी ने किया हो जिक्र। लेकिन नहीं, कोई बात नहीं। आज आप लोगों ने एक चीज और नोटिस करा होगा, इन बेशर्म मतलब ऐसी बेशरम फैमिली है कि सच में गाइस क्या ही बताएं। लेकिन एक चीज और नोटिस किया होगा आप लोगों ने, जब माता जी बर्तन धुल रही थी आप लोगों ने वहां देखा होगा कि एक थाली माता जी ने धुला था, क्योंकि एक थाली में ही माता जी ने खाया था पति पत्नी। दूसरा, उन्होंने कटोरी कटोरा जो है वैसे धुले जो हमने बोला था ना कि माता जी सिर्फ दाल चावल देती होंगे बच्चों को, सिर्फ यही देती होंगे। अब माता जी ये कह देंगे कि हमारे घर में वो नौकर है, कैमरा लेकर के बैठा है, हम उसे क्यों दें? तो फिर आप अपनी इतनी ज्ञानी बातें, इतनी लंबी चौड़ी बातें माता जी क्यों करती हैं? इतना महान काहे बनती? तो माता जी ने एक चीज और बोली, जब शाम को दोबारा अभी वीडियो आया रात को, उसमें माता जी ने चोखा दाल वगैरह लगाया, 2 थाली लगाया, 2 थाली में बैठ के पति पत्नी ने खाया। जबकि ये कहा कि उस बेटी ने हमसे बोला था कि चोखा बनाओ, लेकिन कहीं पर थाली लगाते नहीं देखा, क्योंकि माता जी देती ही नहीं पूरा प्रॉपर चीजें। वो दिख गया, आज विद प्रूफ दिख गया बर्तन धुलते हुए कि कितने इन्होंने बर्तन धुले और किसके किसके बर्तन थे। तो भाई माता जी वैसे ही बता दिया ना, जितने बखान करती हो, जितनी अच्छी बनती हैं उतनी है नहीं माता जी। तो बस माता जी की। और गाइस ये कंटेंट के लिए सब मिले हुए हैं, सब अपने अपने रास्ते में है, क्योंकि कंटेंट एक दूसरे का चोरी हो रहा था। एक दूसरे के कंटेंट मतलब इतने अच्छे खासे व्यूज नहीं आ रहे थे। अब माता जी तो मतलब दोनों बेटों को टक्कर दे गई। माता जी के देख रहे हैं व्यूज, मतलब आप सोचो कि अगर 1-1 लाख भी, 80-80 हजार भी माता जी के 4 ब्लॉग में आ रहे हैं तो बेटों से कई गुना आ रहे हैं। और ये देख करके अब बेटों को चुल मचेगी, क्योंकि भाई माता जी तो यही चाहती थी सब निकले, हम तो काम करेंगे, दिन भर काम दिखाएंगे। आप लोग हमारी उम्र के हिसाब से आप लोग मुझे जज करोगे, मुझे पसंद करोगे और मुझे भरपूर तरीके से व्यूज दोगे। माता जी का तो देखो प्लान सक्सेसफुल हो गया। अब जो है वहां जो गया बेटा, छोटा बेटा, अब उसको घर की याद क्यों आ रही? वो ज्वेलरी लेने जा रहा है या जा रहा है, लेकिन ये बेशर्मी तरीके हुई कि नहीं बेशर्मी कि मतलब पब्लिक के साथ तुम खिलवाड़ करके और अब जो है घर में जा रहे हो, घुस रहे हो। इसका मतलब सारी फैमिली मिली हुई, ये सिर्फ व्यूज के लिए नाटक हो रहा था। और इसमें अफरा तफरी इतनी मची है, इतनी मची है गाइस अफरा तफरी, कि आप सोचो कि जब उसने जैसे बोला वैसे माता जी के वीडियो में मतलब जो लोग बच्चे के खाने से लेकर के माता जी की और भी बातों को लेकर के कमेंट कर रहे थे, वो सारे के सारे माता जी को बस अफरा तफरी मचा दी। माता जी वो आ रहा है, माता जी वो आ रहा है, उसको घर में ना घुसेड़ना, माता जी वो आ रहा है, वो आपको खाने नहीं देगा, आप चैन से खाने नहीं, अब माता जी उसको घुसेड़ना नहीं, अब माता जी वो आ रहा है उसको व्यूज। मतलब हर कॉमेंट में गाइस ऐसा अफरा तफरी मची है, ऐसा अफरा तफरी मची है कि मैं क्या ही बोलूं। जब से उसने वीडियो डाला और तब से माता जी ने 2 वीडियो डाला उसके बाद, और माता जी ने एक बार भी जिक्र नहीं किया, जो कि माता जी तुरंत के तुरंत वीडियो लाती हैं, तुरंत के तुरंत जो है मतलब भाषणबाजी, प्रवचन, सोचो कुछ भी सोचो माता जी भरपूर देती। लेकिन एक बार भी इस अफरा तफरी के बारे में माता जी ने बात नहीं करी। तो गाइस कहीं ऐसा तो नहीं है सच में कि हम लोगों के साथ जो है, मतलब हम लोग तो ऐसे भी बोलते हैं, आप लोगों को लगता है कि हम एक का फेवर करते हैं, बिल्कुल नहीं। क्योंकि हमें इस टाइम पे जो माता जी और जब हमारे डमी अंकल दिखे गलत तो हम लोगों ने बोला। उसके बाद जैसे छोटे राजकुमार ने, छोटे राजकुमार, छी राजकुमार तो बिल्कुल किसी को ना कहेंगे हम, है ही नहीं वो राजकुमार जैसे पूरी फैमिली। तो जैसे छोटे बेटे ने वीडियो डाला, हमें जहां लगा मैंने उस चीज को उठाया,
तुरंत के तुरंत वीडियो बनाया। अब देखो माता जी ने उस अफरा तफरी में एक बार भी आवाज नहीं उठाई कि वो आएगा घर में कि नहीं आए घर में, कि क्यों आ रहा है अब घर में। लेकिन मुझे ये नहीं समझ में आया, जितना बच्चे को बोला, इतना कुछ बोला, इतना बच्चे को लेकर के वो हाथ में रोई, ये सब इतनी जल्दी भूल गए। मतलब कैसे, क्या ये स्क्रिप्टेड था तो कैसे, मतलब एक बहू अपने घर वालों की, अपने दहेज की सामान की अपनी बेइज्जती करा लेते। भाई ये कैसा कंटेंट था है। माता जी को देख लिया कि माता जी ने इस अफरा तफरी में एक बार छू नहीं किया, एक बार आवाज नहीं उठाई कि भाई नहीं आना, कि आना है, कि आ रहा है, चलो आ रहा है तो ठीक है, नहीं आना है तो अब नहीं आना है, कुछ भी नहीं बोला, है ना। तो यहाँ पर जो है अफरा तफरी माता जी के कमेंट सेक्शन में इतनी मची, लेकिन माता जी ने कहीं पर भी मुंह नहीं खोला। अब माता जी को देखो, सच में गाइस माता जी बच्चों को झूठा खाना देती या प्रॉपर पूरा खाना देती ही नहीं है। उस बच्चे को जिसको मतलब आ रही है ना खांसी, सारे के सारे यही बोल रहे कि अगर उसको खांसी में दवा नहीं दी गई, उसको प्रॉपर खाना नहीं दिया गया, उसको टीबी बन जाएगा। लेकिन उसको भी कमेंट सेक्शन में माता जी ने लाइक नहीं किया। और माता जी पता है किसमें मोहर लगाएंगे, किसी ने कमेंट किया, पूजा मिश्रा नाम आईडी है उसका, किसी ने कमेंट किया कि आप जो है दोनों बहुओं से बहुत सुंदर हो। माता जी ने चट से लाइक करा उसको, मतलब माता जी जो है मानती हैं। उन्होंने कहा आप दोनों बहुओं से बहुत सुंदर हो, आप दोनों बहुएं आपकी अच्छी नहीं लगती, आप बहुत मेंटेन बड़ी। माता जी ने उसको लाइक कर दिया। मतलब एक सोचो कितनी इनसिक्योरिटी इस टाइम पे माता जी की, इस उम्र में बहुओं की बराबरी है, इसे ही कहते हैं। और जहां सास बहुओं की बराबरी कर ले वहां पर पक्का गाइस वहां पटरी नहीं खाती। तो भाई मैं ये कमेंट पढ़कर गाइस इतने हंसी कि इनको ये कमेंट लाइक करने की क्या जरूरत थी। इतने सारे कमेंट में माता जी ने और दो चार उनके फेवर में, आप बहुत सुंदर, आप बहुत हार्ड वर्किंग हो, ये वैसे कर दिया होगा। लेकिन इस कमेंट को लाइक करना माता जी ने समझ लिया कि हाँ हमारी दोनों बहुएं बिल्कुल सुंदर नहीं है, बदसूरत है एकदम। क्योंकि माता जी स्वयं बोल चुकी है, पगलचट्टी को कैंसर का कीड़ा, हिलनी डुलनी, यही माता जी ने नाम रखा है। और चुटकी को देख लो, बोल दिया मास्टरमाइंड। तो माता जी चाहे जानती हैं कि हम बहुत सुंदर हैं, हमारी बहुएं सुंदर नहीं है। तो भाई मुझे इस हंसी आई इस बात पे। आप सोचो कि क्या ये कमेंट करने लायक था? अगर यही चीज माता जी को बोल दिया जाता है, कोई बोल देता है कि आपकी बेटी से ज्यादा आप सुंदर हो, तो क्या माता जी उस कमेंट को लाइक करती? सोच लो गाइस, ये है माता जी का भाई हद है किसी चीज की। वाह माता जी, वाह वाह खूबसूरती, मतलब इतनी तरह क्या ही बोले गाइस। बाकी इन बेशर्मों की कोई वो नहीं है। और दूसरी बात, ये डॉक्टर मेरी बेटी को क्या हो गया, मेरी बेटी जो है पैर फैला के सोती है मेरी। अरे बच्चे सब सोते हैं, बच्चे को खाली लिटाने का और उसके मालिश करने पे आप ध्यान दो। इतने सारे वीडियोस, इतने सारी चीजें, इतने आपकी मम्मी है, किसी से भी कॉल करके पूछ सकते हो। बाकी बच्चे ऐसे ही सोते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इनको पता है कंटेंट बनाना होता है, इनको हर चीज में ऐसा लगता है बहुत बौरे गांव में ऊँट आओ। गाइस बौरे गांव में ऊँट आया, कहावत है हमारे कानपुर में, बौरे गांव में ऊँट आया। उसको मतलब ऐसे ये लोग, अरे भाई बच्चा ऐसे ही सोता है, बच्चे को कुछ नहीं हुआ। बच्चे की आप बस खोपड़ी सीधी रखो, बच्चे की खोपड़ी को मालिश करते टाइम उसको अच्छे से वो करो, और मालिश अच्छे से करो। और पाउडर से मालिश कौन करता है? मैंने तो पहली बार सुना है कि कोई पाउडर से मालिश करता है। उसका अभी बच्चे की ऐसी खाल है, वो रूखापन आ जाएगा, फटने लगेगी, कुछ भी हो सकता है। लेकिन किसने बता दिया कि भाई पाउडर से मालिश करी जाती है? तो ये चीजें जो है वो अच्छा अनपढ़ इंसान भी है ना, वो भी एक्टिव होकर सीख जाता है, सब कुछ कर जाता है। लेकिन इन लोगों को नहीं। और ये एक वही हाल है कि एक बौरे गांव में ऊँट आया, आप उस बच्चे का सच में इतना वो करके डॉक्टर के पास जा रहा हो, वो ऐसे क्यों सोती, वो ऐसे। आपकी बेटी को स्वस्थ है ना, कोई फीवर, कोई छींक, कोई बुखार, लेटिंग बाथरूम नहीं हो रहा है, बस बच्चा आराम से। लेकिन बस भाई उसको कंटेंट बनाना, उसके बारे में ऐसी ऐसी चीजें करना है। और भाई लोटा बहू को क्या कहे, लोटा बहू की ऐसी चिड़ मची लग रहा है। लोटा बहू ने IVF करा लिया है। लोटा बहू आजकल एक्टिव नहीं है, थोड़ी थोड़ी सहमी, थोड़ी थोड़ी वैसी जो है डांस में कम एक्टिव, थोड़ा थोड़ा वैसे लग रहा है। क्योंकि IVF जो है एक बार में नहीं वो होता है। IVF जो है अब सक्सेस हो जाए, कम ना हो जाए, एक बार में भी हो जाता है, कई बार भी हो जाता है। आप देखो सब मोना सेठ को
कितनी बार कराया है तब जा करके वो हुआ। तो भाई हो सकता है, लेकिन चिढ़ तो बहुत मची है लोटा बहू को। और ऐसे लग रहा है कि कितनी जल्दी बेबी आए और सामने वालों को हम जो है मुंह पे तमाचा मारेंगे, देखा देखा हमारे पास भी बेबी आ गई। ये इस वजह से एक कंपटीशन चल रहा है, बाकी कुछ नहीं। और व्यूज का खेल है गाइस। माता जी वहां अकेले रहेंगी तो भर व्यू 4 वीडियो डालेंगे, व्यूज आएगा। क्योंकि आप लोग उनकी उम्र के हिसाब से देखते हो कि बड़ी एक्टिव है, बहुत वो करती है। और भाई उसको अभी नया नया बेबी हुआ है, उसकी उम्र भी कम है, प्लस उसको सेजेरियन से बच्चा हुआ, वो इतना नहीं कर पाएगी अभी। और उसको खिलाई पिलाई भी नहीं हुई 3 महीने से, सोचो जब उसका बेबी हुआ। और माता जी रेली फ्रूट्स खाती है, और वो ग्लू ग्लू वाला वो लाई है जो वो चेहरे में लगाती, पीती हैं, खाती हैं, बनाना शेक खाती हैं, पीती हैं, सब करती हैं। तो माता जी नहीं एक्टिव होंगी तो कौन होएगा गाइस। माता जी खाने में देख रहे हैं कितने व्यंजन बना के खाती हैं। और गाइस मुझे ऐसा लगता है कि ये माता जी कैसे खा लेती हैं, और बच्चे मुंह ताकते रहते हैं। माता जी खा लेती भरपूर पूरा खाना। और उस बच्चे ने कहा कि हम, और पूरा प्रॉपर खाना, अब ये भी नहीं कह सकती माता जी मैंने उसको लगा कर थाली दिया, ये खा लेती हूँ, उसके बाद या तो देती होंगी या तो उसी बर्तन में देती होंगी। क्योंकि जब ये खाना परस रही थी तो वहां पर आप लोगों ने देखा पूरा खाना एकदम प्रॉपर रखा था, बना हुआ कि तुरंत बनाया, और प्रॉपर मतलब बराबर से एकदम सेट रखा था। उसको ला करके इन्होंने पहले खाया, और बच्चों को देना नहीं जरूरी समझा। भाई इनकी सिर्फ लंबी लंबी बातें रहती माता जी की, ज्ञान भरी बातें रहती, फॉलो कोई नहीं करती, और ना तो इनको करना आता है। ये सिर्फ बखान करती हैं, सिर्फ अपने गुणगान करती हैं, बाकी कुछ नहीं। तो गाइस ये है बेशरम, ये सब पीछे से मिले। अच्छे खासे इन्होंने व्यूज, डॉलर, अच्छे खासे सब्सक्राइबर खूब बढ़िया बना लिया। अब ये देखो थोड़े दिन अभी ऐसे रहेंगे, उसके बाद फिर इनका यही ड्रामा चालू होगा। फिर उसके बाद बीच में थोड़ा सा वो होंगे, फिर उसके बाद ये लास्ट में फिर एक हो जाएंगे। ये इनका हर महीने का पैटर्न बन गया, ये हर महीने यही करेंगे। भाई कोई भी इतनी कैसे, मतलब चाहे बहू हो या किसी की बीवी हो, इतना कैसे गिर सकता है यार कि 2 ही 4 दिन में एकदम भूल जाएगा। 2-4 महीने हो जाए, साल भर हो जाए, 6 महीने हो जाए, एक इंसान सोचता है चलो गुस्सा ठंडा हो गया इसलिए शायद हो गया होगा, लेकिन इतनी जल्दी बेचती। तो ये सारे के सारे मिले हुए थुक चट्टे एकदम महा बेशरम टाइप के लोग हैं। इनको बिल्कुल भी सपोर्ट करने के लायक नहीं, क्योंकि ये अपने ऑडियंस के साथ खिलवाड़ करते हैं, ये उनके साथ ठग करते हैं, उनके इमोशनल के साथ खेलते हैं, सिंपैथी कार्ड खेलते हैं, ये सब ऐसे। तो भाई आज देख करके मुझे माता जी का वो कमेंट भाई देख करके मुझे बहुत हंसी आई। बाकी आप लोग क्या करोगे, अगर उस कमेंट को आप लोग अगर चाहोगे तो मैं उसका स्क्रीनशॉट ले लियो, माता जी ने उसको लाइक करा। क्या माता जी अगर ये भी कह देता कोई कि माता जी जो है हार्ड वर्किंग है, बहुए कुछ काम नहीं करते, तो शायद उसको लाइक करते तो मैं मान जाती लेकिन सुंदरता में भाई माता जी अगर यही बेटी को कह देता तो क्या करती माता जी। चलिए कोई बात नहीं, माता जी ने आज मुहर लगा ही दी कि हाँ ये प्रूफ हो गया सारी चीजें कि भाई माता जी ज्यादा सुंदर है, बहू में तो है ही नहीं। तो लाया कौन है बहुओं को, है पसंद कौन करने गया था, हिलनी डुलनी है, मतलब करने वाली, मतलब और हिलनी डुलनी के लाई तो बात है जी तो भाई एक हिलनी डुलनी, एक मतलब चलेगा, कोई बात नहीं, ये सब पसंद माता जी की है, क्योंकि वो बहुत ज्यादा समझदार है, बहुत ज्ञानी है। और फिर बाद में आ करके या तो माता जी कह रहे होंगे ऐसे लाई चलो हम तो सुंदर है ना, फिर मरेंगे ताना इनको भर भर के चलो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छी लगे लाइक एंड सब्सक्राइब करना, शेयर करना।